अब ये समय दिया पुण्यात्माओं हमें परमात्मा ने, ताकि हम उस परमात्मा को दुखी ना करें छोटी छोटी बातों को लेके, छोटी छोटी शंकाओं को लेके। ये कॉमन सेंस की बातें हैं। और परमात्मा ने, क्योंकि देखो आपको पता है सतलोक आश्रम बरवाला में पूज्य गुरुदेव जी का जो कलियुगी भाई है महेंद्र, जो आज वांटेड है, भगोड़ा बन के घूम रहा है पुलिस के आगे, वो एक आश्रम के मेन गेट के पास में एक रूम में बैठता था, संघ का समाधान करता था ना। कभी भी किसी भी सत्संग में आपने सुना गुरुदेव के मुख कमल से कि मेरा जो भाई है वो मेन गेट के पास में बाबूजी बन के बैठा है, और अगर किसी को सत्संग समझ में नहीं आवे तो मेरे भाई से समाधान करवा लो? सुना कभी? परमेश्वर ने क्या कहा, ये ध्यान रखना, सिंदूर वाला ना। पुण्यात्मा, इन बातों का ध्यान रखना जो दास आपको गाइडलाइन बता रहा है। तो इस प्रकार जिनको राहत नहीं मिल रही है वो ये ना सोचो भगवान का ऑपरेशन चालू नहीं है। आप केवल संकट निवारण के लिए परमात्मा उसी दिन सक्रिय हो जाता है जिस दिन आप इस ज्ञान को पढ़कर या ज्ञान को सुनकर और हृदय से पुकार लेते हो, परमात्मा हम आपके हो लिए, आपके बगैर मुझे कुछ दिखाई नहीं देता है। और कब बुलाओगे उसी दिन से परमात्मा आपको अपना मान लेता है, क्योंकि ये आत्मा का साथी है, आत्मा इसका अंश है। चाहे वो किसी धर्म में है, चाहे किसी मजहब में है, या किसी प्राणी के शरीर में है, कुत्ते गधे सूअर के शरीर में है। तो ये परमात्मा उसी दिन से आपको स्वीकार कर लेता है यदि आप हृदय से पुकारते हैं। और जिसने नाम ले, ये वाला सुना, यह सारी शंकाएं सत्संग से आपकी समाप्त हो जाएंगी। और ये समझकर सुनते रहना, अपनी अटपट ना करना, नहीं तो मार खा जाओगे धर्मदास की तरह। ध्यान से सुनते रहना, आपकी बुद्धि तक वो ना पहुंचते हैं कि ये ऐसे कैसे हो गया, छोड़ देना उसको। दास के एक एक वचन को ऐसे समझ लेना जैसे परमात्मा का ज्ञान है, परमात्मा की दी हुई वाणी है, उसी का ज्ञान है। तो भगवान का दिया हुआ ज्ञान झूठा नहीं हो सकता। यदि दास अपनी तरफ से बनाकर कहता तो उसमें त्रुटि 100 मिल जाती, इसमें त्रुटि नहीं होंगी, लेकिन आपकी बुद्धि वहां तक ना पहुंच सकेगी। वो आपका अभी अनुभव की त्रुटि रहेगी, और अनुभव में आपको सत्संग का अभाव रहा होगा। ज्यादा सुनने के बाद ये समाप्त हो जाएगी। इसका यही विकल्प है। यही विकल्प है क्या? सत्संग से ही सारी शंका का, कोई चीज समझ में नहीं आओ तो छोड़ देना, अपने दिमाग मत लगाना क्यों हो गया, क्या हो गया, गुरुजी ने ये क्यों बोल दिया, मार खा जाओगे। और गुरुदेव ने कहा कि एक दिन तुम्हारी बुद्धि उस स्तर पे पहुंच जाएगी जब तुम सत्संग सुनते। तो गुरुजी ये भी कह सकते थे कि अगर सत्संग समझ में नहीं आओ तो मेरे भाई के पास चले जाया करो। कहा कभी? ये मनमाना आचरण था, ये मनमाना आचरण। अब लोग कहेंगे भाई फिर ये पवन दास क्यों शंका का समाधान कर रहा? मैं कहां कर रहा हूं, मैं तो सत्संग दिखा रहा हूं। गुरुदेव ने क्या कहा कि सत्संग से ही शंका समाधान होगी, तो पवन दास थोड़ी कर रहा है शंका समाधान। आपने जितने भी वीडियो देखे हैं, जितने भी भाइयों ने सवाल किए हैं, मैं तो गुरुदेव के सत्संग दिखा रहा हूं और बता रहा हूं कि देखो ये रही तुम्हारी शंका का। तो पवन दास नहीं कर रहा भाई, मालिक का विधान नहीं तोड़ सकते। तो पी लिया, मैं भी पी लूं थोड़ी। उनको आगे
बहन जी छोटे छोटे गिलास लाते हो, मजाक कर रहे हैं, देख लो। मैं नहीं कर रहा, आप लोग कर रहे हो छोटे छोटे गिलास देके। 3 ही घूंट हुई है। और हमारे जो रामदेव भगत जी, कुंपादास जी, उनके तो ये घूंट भी नहीं हुई होगी ना। मैं तो बस ऐसे बहन हो गया, दया दया परमात्मा की। वही बात है, एक भगत जी था, उसकी भगवती चली गई पीर, और पीछे से आ गया रिश्तेदार। अब उसने सोचा रे यार ये अच्छी आफत आई। मैं तो सोचा चलो भाई कहीं बाहर खो गए 2 दिन काम निकाल लेंगे, और ये अच्छी आफत आई। तो रिश्तेदार आया, बोले राम राम जी, राम राम सत साहेब। तो शाम हो गई, खाने का टाइम हो गया। तो भगत जी ने कहा कि रोटी खाओगे? वो बोले यार ये क्या सवाल कर रहा है, उसे खाएंगे रोटी तो। अच्छा कितनी खाओगे? वो देखिए भाई क्या हो गया इसको। बोलो 4 रोटी। उसने सोचा भाई कितनी ज्यादा मोटी बनाता होगा। बोले जी 3। सोच ले 3 रोटी। वो देखिए यार कितने ज्यादा है, हनुमान जी वाले रोट। पहले मोटी मोटी बना के फिर उनका चूरमा बनाया करते थे। उसने सोचा भाई ये, बोलो 2 और सोच ले एक बार, मेरे हाथ की और 2। वो देखिए भाई कितना हो सके एक ही बनाता होगा पूरी मोटी। बोले 1 तो खा ही लूंगा। बोले सो जा, 1 रोटी के लिए क्या बोला, तवा गरम करेंगे अब। सो जाओ, अब 1 रोटी के लिए क्या तवा गरम करना, सो जाओ। सच्चाई भगत जी, आइए आइए आइए। तो ये भाई ये कर रहे, इतने इतने से गिलास बना रहे हैं, बताओ हमारा मन बहला रहे हैं। सच्चाई भगत जी, जय हो बंदी छोड़ की। ये लो जी माइक। नहीं आपसे हाँ बोलो बोलो। कि जैसे गुरुजी से परमिशन लेनी है, जब बेटी घर आ जाती है, और जो जज दान होते हैं उनसे परमिशन फोटो से ले सकते हैं या दिल में बसे हुए उनसे? दान किस प्रकार का? जैसे आती है तो उसकी विदाई देते हैं, और कुछ रुपया पैसा भी देते हैं। लड़की घर आती है अपने, तो अपने घर जाएगी तो कुछ तो कहना पड़ेगा। तो बेटी ने नाम ले रखा या नहीं ले रखा? ले भी रखा है, और एक आध है वो उसने ले नहीं पाया है। नहीं, बेटी आपकी 1 है या 2 है, 3 है? 4 हैं। 4 बेटियां हैं, चारों ने नाम ले रखा है? हाँ 3 ने ले रखा। ठीक है भगत जी, देखो ऐसा है, परमात्मा का जो विधान है वो, हम भगत हैं, हमारे ऊपर उस परमेश्वर के नियम कायदे कानून लागू हैं। कायदे ही पूछ रहे हैं। ठीक है, और क्या आदेश है इस विषय में, क्या आदेश नहीं है, ये परमात्मा ने सत्संगों में सबको दिया हुआ है। अलग से फोटो के आगे आदेश लेने की आवश्यकता नहीं है। परमेश्वर ने कहा है यदि आप एक भगत हैं और आपको ज्ञान है परमात्मा का, गुरुजी कहते हैं एक लेवा एक देवा दूतम, कोई किसी का पिता नहीं पुतम, ऋण संबंध जुड़े सब नाता, अंत समय सब 12 बाटा। यानी हम जो आपस में आज बेटा बेटी भाई बंधु रिश्तेदार जवाई पत्नी फूफा मामा काका चाचा जितने भी सांसारिक रिश्ते हैं, काल ने हमें जो बांध रखा है वो इन्हीं लेन और देन के कारण बांध रखा है। ठीक है, और भगत होने के बाद हमें ये लेन देन को बिल्कुल समाप्त करना है, ताकि हम काल के इस बेड़ियों में ना जकड़े जाएं। यदि हम भगत हैं, हमें ज्ञान है परमात्मा का, तो आपने अपनी बेटी को प्यार से समझाना है कि भाई मैंने ऐसे ऐसे महाराज जी से नाम दीक्षा ली हुई है और ये हमारे नियम है, और बेटा लेन देन से, मेरे एक जोड़ी देने से बेटा तेरा जीवन नहीं निकलने वाला। तेरा पति जब तक नहीं कमाएगा, तुम अपना काम धंधा नहीं करोगे, तुम्हारा जीवन गुजर बसर नहीं होगा। मैं तेरे को कब तक देता रहूंगा, और मेरे 1-2 जोड़ी देने से बेटा तेरा जीवन कैसे निकल जाएगा। तो या तो बेटा तू भी उस परमात्मा से नाम ले ले, ताकि वो परमात्मा तेरे घर में भी किसी प्रकार की कोई कमी ना रहने दे। अन्यथा बेटा मैं ये लेन देन के लिए, और या फिर अपनी बेटी और बुआ को राजी करने के लिए मैं अपने भगवान को दुखी नहीं कर सकता। सही बात। ठीक है, स्पष्ट मना करना है, स्पष्ट।
दूसरी स्थिति में परमात्मा ने बताया यदि ज्ञान नहीं है पूरा, आपके अंदर वो दृढ़ता नहीं है, संघर्ष आप जी नहीं कर सकते, तो केवल उन आत्माओं के लिए जो संघर्ष नहीं कर सकती हैं, उनके लिए कहा है परमात्मा ने, यदि आपकी बेटी भुआ अनुपदेशी है, नाम नहीं ले रखा है और आपने ले रखा है, और वो यदि आपके घर पे आती हैं तो आप जी उनको एक बेस दे सकती हैं, एक साड़ी दे दो, चाहे एक उनको जो भी वो पहनती हैं, केवल एक सूट उसको देना है, पैसे नहीं देने, केवल एक सूट आप उसको दे सकती हैं, वो भी ये सोच के कि 5-7 दिन मेरे घर पे आई है, इसने थोड़ा बहुत कुछ काम धंधा किया होगा, उसकी एवज में, जब तक ज्ञान नहीं है। अन्यथा ज्ञान है, बिल्कुल चवन्नी भी नहीं देनी है, प्यार प्रेम से समझाना है, मानने तो ठीक, ना मानने तो ठीक। हमने 2 कौड़ी के रिश्तेदारों के लिए उस अनमोल भगवान को दुखी नहीं करना। ये रिश्तेदार दुखी हो जाएंगे, 4 महीने बाद में फिर दांत निकालते हुए आपके घर पे आ जाएंगे। ये भगवान दुखी हो गया, रह जाओगे गधे और सुअर बनने के लिए। और जो नाम ले रखा है उस बेटी को, आपने भी नाम ले रखा, बेटी ने भी नाम ले रखा है, तो ना तो वो मांगेगी ना आपने देना, फिर तो भूल के भी नहीं देना। दोनों नाम उपदेशी हो, दोनों परमेश्वर के बच्चे हो, दोनों पे मालिक का विधान लागू हो गया, फिर तो भूल के भी गलती नहीं करनी। तो कमी आ गई है या कुछ मुसीबतियां आए तो उसमें भी बिल्कुल, यदि आपकी बेटी या आपका कोई रिश्तेदार है, यदि उसके घर पे कोई संकट है, किसी प्रकार की प्रॉब्लम है, आर्थिक रूप से आप उनकी मदद कर सकते हैं, पैसे से कर सकते हैं उधार रूप में, कपड़े लत्ता देके आप उनको उधार रूप में कर सकते हैं, अनाज चाय पत्ती चीनी देके आप उसको उधार रूप में आप उनकी मदद कर सकते हैं कि भाई जब तेरा ब्योत हो जाए धीरे धीरे आप मेरा पैसा वापस लौटा देना। मेरे पैसों को लेके आपने कोई टेंशन मन में नहीं पाड़नी है कि 6 महीने में नहीं दिया तो मेरे सिर पे चढ़ेगा, ऐसा कुछ नहीं भाई। आपके पास जब हो धीरे धीरे आप ये करके मेरा मुझे वापस जो है चुका देना। किसी रूप में चुकाए तो चुका दी, कोई बात। हाँ जी बिल्कुल, लेकिन हमने लेने की इच्छा नहीं करनी। अगर वो नहीं दे पाया तो फिर वो लेन देन बना रहेगा। फिर अगर किसी को उधार देते हो तो लेने की इच्छा से ना दो। अगर किसी कारण से वो नहीं दे पाया और वो मर गया और आपने लेने की इच्छा थी, तो लेने के लिए फिर अगले जन्म में उसका गधा कुत्ता बनना पड़ेगा भाई, या वो आपके घर पे आएगा कोई जानवर बन के अपना वो कर चुकाने के लिए आपको बनना पड़ेगा कुम्हार, वो बनेगा गधा। इसलिए किसी को भी दो तो लेने की इच्छा से ना दो कभी भी। और परमेश्वर ने फिर क्या कहा उधार के विषय में, यदि आपने निस्वार्थ भाव से बिना ब्याज के अगर आपने किसी की मदद की है तो गुरुदेव गारंटी दे रहे हैं, गुरुदेव कह रहे हैं आपका पैसा नहीं मर सकता, गारंटी है दास की। तो कहने का भाव ये कि हमने ब्याज भी नहीं लेना किसी से। वह कफर जो ऋण हत्या रखे, तो ब्याज हमें नहीं लेना किसी से। और मान लीजिए आपने आवश्यकता पड़ती है तो आप ब्याज दे सकते हैं, क्योंकि जब तक समाज में पूरा सुधार नहीं आएगा तब तक आपको आवश्यकता पड़ सकती है। आप कबीर साहब कहते हैं, कबीर आप ठगाइए और न ठगिए कोई, आप ठगाए सुख होता है और ठगे दुख है। अगर आप किसी से ब्याज के पैसे लोगे आपको हानि होगी, क्योंकि आप अंडर ट्रीटमेंट है। ये वचन है गुरु जी का, क्योंकि गुरु मर्यादा में गुरु वचन बहुत आवश्यक होता है। आपने ब्याज नहीं लेना, आप मदद करना चाहते हो किसी गरीब की, आप वैसे करो, फ्री दे दो कि भाई तेरे पर मेरे पैसे दे देना, और ये एज ए लोन मैं वैसे दे रहा हूं। मदद करनी चाहिए, ये नहीं सोचना कि ये लालच में तो दे देते थे ब्याज पे, आप किसी की मदद नहीं करें, अवश्य करना है। आपके पैसे नहीं मर सकते, ये गारंटी देता है दास, चाहे 10 दिन आगे पाछा होंगे। तो उधार रूप में हम मदद कर सकते हैं। परमात्मा भी आपका प्रसन्न रहेगा, आपकी मौज कर देगा, आपको इतना संतोष देगा भगवान, क्योंकि परमात्मा जो प्रसन्न हो जाता है इतनी बरकत कर देता है घर में, आप सोच भी नहीं सकते कहां से आ रहा है ये पैसा, कैसे बरकत हो रही है। इसलिए भगवान की तलाश किया करते। और ये तो अच्छे हथकंडे अपना का हम धनी होना चाहो तो दुनिया लाग रही है फिर, और कोई धनी हुआ दिखता ना। और इससे आप इतने धनी हो जाओगे आप सोच भी नहीं सकते। तो इस प्रकार हमने इन त्रुटियों से भी बचना है।
तो अगर किसी की उधार भी मदद हम करें तो पहले गुरुदेव ने कहा कि बेटा अपनी छाती को टाइट रख के पैसे देना, लेते समय लड़ना झगड़ना नहीं है, मनमुटाव नहीं करना, वरना उसकी आत्मा दुखी होगी, तेरी जो है वो भक्ति जाएगी। तो या तो किसी को दे मत, और देता है तो लेने की उम्मीद से ना देना फिर, कोई झंझट नहीं, क्योंकि हम भक्ति मार्ग में है भगत जी। नहीं तो भक्ति नहीं छोड़ सकते, और चाहे कुछ भी काम बिगड़ जाए। जय हो बंदी छोड़ की, इतनी दृढ़ता तो रखनी पड़ेगी, तभी परमात्मा प्रसन्न होगा। नुक्ते ऊपर रह जाएगा, अरे करोड़ कर्म जल जा तुम्हारे, कुछ बिगड़ जाए लेकिन भक्ति। जय हो परमात्मा की। और कोई बात भगत जी? पहले तुम्हारे यहाँ सत्संग में पहले भी दिवाली को हुआ था, उसमें था मैं। हाँ, जयपुर आए थे आप साथ संगति में? हाँ जी, हाँ जी, रहे थे तो यहाँ भी सुना तो यहाँ भी चले आए। जय हो बंदी छोड़ की। ये तो भगत जी भक्ति की खुराक खाएंगे नहीं तो आत्मा कैसे मजबूत होगी? हमारा एक लड़का काम करता है यहाँ, गाड़ी उस पे चलाता है, कंपनी में लगी हुई है, तो वो लेके आया तो यहाँ वहाँ से जयपुर से यहीं आए। देख लो पुण्यात्माओं, भगत जी को दिखाई नहीं देता है और किसी को साथ लेके आते हैं साथ संगतियों में। अभी जयपुर भी आए थे, यहाँ भी आए, उससे पहले भी आते रहे। और नहीं, हमारे घर से आइए, हमारी लड़की आइए, हमारे लड़के की बहू आइए, पूरा परिवार आया। दया परमात्मा की। जय हो बंदी छोड़ की। अब देखो ऐसे परमात्मा होता है अपने बच्चों पे प्रसन्न। मालिक कोई उम्र नहीं देखता, मालिक कोई टेढ़ा बांगा कोई शरीर नहीं देखता, भगवान अपनी आत्मा देखता और उसकी दृढ़ता देखता, उसका विश्वास देखता है। विश्वास तो हो गया है, हमने जो लेट वो लिया था नामदान, तो उससे हमें फायदा मिला, आपसे हमने वो शंका समाधान कर लिया है, उसी लाइन पर चल रहा है। दया परमात्मा की। कोई दिक्कत तो नहीं है बंदी छोड़ की तरफ से? बहुत कृपा है परमात्मा की। सत साहेब कल जी भगवान की जय हो।